बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे कहानी नंबर 19 जो कि है द स्ट्रेंजर इन द गार्डन। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कहानी पढ़कर आए होंगे और बहुत ही आपने एंजॉय किया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी ये कहानी। कहानी की हेडिंग है द स्ट्रेंजर इन द गार्डन। स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी और गार्डन का मतलब होता है बागीचा। द स्ट्रेंजर इन द गार्डन का मतलब होगा बागीचे में अजनबी। ओके, कहानी स्टार्ट होती है वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मैन हु हैड अ बिग गार्डन। ये आपका पूरा एक जुमला है। वंस अपॉन अ टाइम इसका मतलब होता है किसी जमाने में या एक जमाने की बात है, आप पढ़ चुके हैं। देयर वाज अ मैन, ये आपका एक जुमला है। हु हैड अ बिग गार्डन ये आपका दूसरा जुमला है। सो देयर वाज अ मैन का मतलब एक आदमी था। यहाँ पर आप नहीं कहेंगे वहां पर एक आदमी था, चूंकि जो सब्जेक्ट है अ मैन ये हेल्पिंग वर्ब के बाद आया हुआ, तो देयर वाज अ मैन कि एक आदमी था। हु हैड अ बिग गार्डन, तो यहाँ पर जो है ये जुमला आपका पास्ट में है और इसमें भी आपको जो असर्टिव सेंटेंस यानी बयान दिया जा रहा है, तो कहेंगे हु हैड अ बिग गार्डन। तो यहाँ पर जिसके पास एक बड़ा सा बागीचा था। तो किसी जमाने की बात है, एक आदमी था जिसके पास एक बड़ा बागीचा था। ही हैड प्लांटेड मेनी फ्रूट ट्रीज, ये आपका एक जुमला है। एंड केयर्ड फॉर देम, ये आपका दूसरा जुमला है। टिल दे बियर फ्रूट, ये आपका तीसरा जुमला। तो इसमें कुल कई हिस्से हैं, ठीक है। ही हैड प्लांटेड मेनी फ्रूट ट्रीज, ये आपका एक जुमला है जो कि पास्ट परफेक्ट में है और ही आपका सब्जेक्ट बन रहा है। हैड हेल्पिंग वर्ब है और ये पॉजिटिव है। प्लांट का मतलब होता है दरख्त लगाना, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुआ है। मेनी फ्रूट्स ट्री, ये आपका पूरा बन रहा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ही हैड प्लांटेड मेनी फ्रूट ट्रीज का मतलब होगा कि उसने वहां पर बहुत सारे फल के दरख्त लगाए थे, ठीक है। एंड केयर फॉर देम टिल दे बियर फ्रूट, एंड केयर फॉर देम ये आपका दूसरा जुमला है। और उसने देखभाल की, केयर फॉर का मतलब होता है देखभाल करना, देम आपका ऑब्जेक्ट है। एंड केयर फॉर देम, उसने उनकी देखभाल की। टिल दे बियर फ्रूट ये आपका एक जुमला है। टिल का मतलब जब तक या यहाँ तक की। ये आपको जो जुमला है ये प्रेजेंट अफर्मेटिव है, प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव। दे का मतलब सब्जेक्ट बन रहा है वो लोग। बियर का मतलब होता है, बियर का मतलब होता है बर्दाश्त करना, पैदा करना भी होता है और फल आना भी होता है। बियर फ्रूट, फ्रूट का मतलब फल। तो उसने जो है बहुत सारे दरख्त लगा रखे थे और उसने उनकी देखभाल की थी यहाँ तक कि उन पर फल आ गए, ठीक है। टिल दे बियर फ्रूट का, बियर फ्रूट का मतलब होता है फल आना दरख्त पर। तो गर्चे यहाँ पर ये जो जुमला है प्रेजेंट में, लेकिन हम इसका तर्जुमा पास्ट में करेंगे, यहाँ तक कि उसमें फल आ गए, ठीक। नाउ ही वांटेड टू पिक अप द फ्रूट्स, ये आपका एक जुमला है। एंड सेल देम टू मेक मनी फॉर हिज फैमिली, ये भी जुमले का ही हिस्सा, पूरा एक जुमला है जो कि पास्ट एंड डेफिनिट अफर्मेटिव में है, ठीक है। नाउ का मतलब अब, ही आपका सब्जेक्ट बन रहा है। वांट का मतलब होता है चाहना, और वांट का हम किसी के साथ टू लाते हैं, ठीक है। वांट के बाद हम टू का इस्तेमाल करते हैं अगर उसमें वर्ब आ जाए, ठीक है। तो वांटेड ये आपका चाहने के माने में है, जो कि सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों इस्तेमाल होता है। एंड नाउ ही वांटेड, अब वो चाह रहा था, अब वो चाहता था, ठीक है। या अब उसने चाहा, ये भी कर सकते हैं। रहा था भी आप कर सकते हैं कहानी को लेकर, लेकिन ज्यादा अच्छा नहीं होगा, थोड़ा सा हम करीब ही नहीं तो ज्यादा अच्छा होगा। अब उसने चाहा, ठीक है। क्या चाहा? टू पिक अप द फ्रूट्स, पिकअप का मतलब होता है तोड़ना दरख्त से। तो आप कोई चीज अगर दरख्त से तोड़ते हैं तो उसको पिकअप कहते हैं। तो टू पिक अप द फ्रूट्स की उसने चाहा कि वो फलों को तोड़े और एंड सेल देम, और उसने क्या चाहा, इसे जुड़ गया सेल देम, उनको बेचे। किस लिए बेचे? टू मेक मनी फॉर हिज फैमिली। मेक मनी का मतलब होता है पैसा कमाना। फॉर का मतलब लिए, हिज का मतलब अपने, फैमिली का मतलब खानदान। टू मेक मनी फॉर हिज फैमिली, उनको बेचे अपने खानदान के लिए, पैसा कमाने के लिए, या ताकि अपनी फैमिली के लिए पैसा कमा सके, भी आप कर सकते हैं दूर से, ओके। उसके बाद है वन फाइन डे, एक अच्छे दिन। वाइल पिकिंग फ्रूट्स विद हिज सन, ठीक है। ये मुकम्मल जुमला नहीं है, ये जुमले का हिस्सा। वाइल का मतलब इस हाल में कि, पिक फ्रूट्स का मतलब है तोड़ना, फल तोड़ते हुए, विद हिज सन अपने बेटे के साथ। तो वन फाइन डे वाइल पिकिंग फ्रूट्स विद सन का मतलब होगा कि एक अच्छे दिन फल को तोड़ते हुए अपने बेटे के साथ। द मैन सॉ अ स्ट्रेंजर, ये आपका एक जुमला है जो कि पास्ट एंड अफर्मेटिव में। द मैन आपका सब्जेक्ट बन रहा है। सी की सेकंड फॉर्म आती है सॉ, थर्ड सीन आती है, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म आया हुआ, ये वर्ब है आपका। और स्ट्रेंजर ये आपको ऑब्जेक्ट बन रहा है।
ठीक है। द मैन सॉ अ स्ट्रेंजर, के आदमी ने एक अजनबी को देखा। कहाँ? सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री, किस हालत में देखा? इस हालत में देखा। सिट का मतलब बैठना, ऑन का मतलब पर, ब्रांच का मतलब शाख, ट्री का मतलब दरख्त। सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री का मतलब उसने आदमी को एक दरख्त की शाख पर बैठे हुए देखा। एंड पिकिंग द फ्रूट्स, और किस हालत में देखा? पिक का मतलब तोड़ना, द फ्रूट्स का मतलब फल, और फलों को तोड़ते हुए देखा। ठीक। दिस मैन बिकेम एंग्री, ये आपका एक जुमला हुआ। एंड शाउटेड, ये आपका दूसरा जुमला हुआ। सो दिस मैन बिकेम एंग्री, बी एंग्री का मतलब होता है गुस्सा होना, बिकम एंग्री ये आपका पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में है। दिस मैन, ये आदमी, बिकेम एंग्री गुस्सा हो गया। एंड शाउटेड, और वो चिल्लाया। शाउट का मतलब होता है चिल्लाना। हे यू, हे, अरे तुम, या हे तुम। ठीक। व्हाट आर यू डूइंग ऑन माई ट्री, ये आपका जुमला है जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव है। और यहाँ पर लफ्ज़ वाट पहले आया हुआ, तो गोया कि हम तर्जुमा इसको बीच में लाएंगे। वाट का तर्जुमा हम करेंगे लफ्ज़ क्या से, लेकिन बीच में। ठीक है। आर हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, डू का मतलब होता है करना, ऑन माई ट्री ये दीगर वर्ड्स आ जाएगा। तो व्हाट आर यू डूइंग ऑन माई ट्री का मतलब होगा कि आप मेरे दरख्त पर क्या कर रहे हैं। यहाँ पर आप एहतराम ना करें, तुम क्या कर रहे हो। ठीक है। तुम क्या कर रहे हो, चूंकि गलत काम कर रहा था तो आप कहने की जरूरत नहीं, आप तुम कर दे तो ज्यादा अच्छा होगा। Aren't you ashamed of stealing fruits in the daytime, ये आपका एक जुमला है, और ये जुमला इंट्रोगेटिव नेगेटिव में है। ठीक है। तो aren't you ashamed, ashamed का मतलब होता है शर्मिंदा होना। ठीक है। और ashamed के साथ हम ऑफ इस्तेमाल करते हैं। तो aren't you ashamed of, कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है, ये तर्जुमा करेंगे हम उर्दू में। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है किस चीज से? स्टीलिंग फ्रूट, स्टील का मतलब है चोरी करना, फ्रूट्स का मतलब फल। फल चुराते हुए इन द डे टाइम, इन द डे टाइम का मतलब दिन में या दिन दहाड़े आप कर सकते हैं। ओके। तो हम कहेंगे aren't you ashamed of stealing fruits in the daytime का मतलब कि क्या आपको शर्म नहीं आती है दिन के अंदर ही या दिन दहाड़े फल चुराते हुए। The stranger on the branch just looked at the gardener, ये आपका एक जुमला है, but didn't reply ये आपका दूसरा जुमला है। ठीक है। और ये जो जुमला है ये पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव है, और ये जो जुमला है डिडंट रिप्लाई ये पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव है। तो द स्ट्रेंजर अजनबी ऑन द ब्रांच, जो कि ब्रांच ये शाख पर था, ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है। जस्ट लुक्ड, लुक का मतलब देखना, जस्ट उसने सिर्फ देखा, कहां पर? एट द गार्डनर यानी माली को। बट डिडंट रिप्लाई, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। यहाँ पर दूसरा जुमला है ही डिड नॉट रिप्लाई, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। आगे जुमला एंड कंटिन्यूड पिकिंग द फ्रूट्स, ये आपका जुमला ही कंटिन्यूड, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव है। एंड ही कंटिन्यूड पिकिंग द फ्रूट्स, और उसने मुसलसल जो है तोड़ता रहा, और वो मुसलसल तोड़ता रहा फलों को। ओके। द गार्डनर वॉज वेरी एंग्री एंड शाउटेड अगेन, इसमें दो हिस्से। द गार्डनर वॉज वेरी एंग्री, जो बागबान था, जो बागीचे का मालिक था, वो बहुत गुस्सा था। एंड शाउटेड ये आपका पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव हो जाएगा, और ये आपका सिंपल सेंटेंस हो जाएगा, डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस। शाउटेड अगेन, उसने दोबारा चीखा चिल्लाया, पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव। शाउट का मतलब होता है चिल्लाना, अगेन का मतलब दोबारा। फॉर ऑल ईयर, पूरे साल के लिए, ये आपका एक जुमला है, जुमले का हिस्सा ये जुमला नहीं होगा। आई हैव टेकन केयर ऑफ दीज ट्रीज, ये आपका एक जुमला है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट अफर्मेटिव में है, और ये एक्टिव वॉइस है। आई हैव टेकन केयर ऑफ दीज ट्रीज, टेक केयर का मतलब होता है देखभाल करना, टेक केयर ऑफ देखभाल करना। ओके। तो आई हैव टेकन केयर ऑफ दीज ट्रीज का मतलब होगा कि मैंने देखभाल की है इन दरख्तों की, फॉर अ होल ईयर पूरे एक साल तक। तो पूरे एक साल तक मैंने इन दरख्तों की देखभाल की है। यू हैव नो राइट टू टेक द फ्रूट्स विदाउट माई परमिशन, ये आपका एक जुमला है। यू हैव नो राइट कि तुम्हें कोई हक नहीं है किस चीज के लिए, टू टेक द फ्रूट्स फलों को लेने का आपको कोई भी हक नहीं है, जरा सा भी हक नहीं है। विदाउट माई परमिशन मेरी इजाजत के बगैर। सो कम डाउन एट वंस, तो यहाँ पर सो कम डाउन एट वंस ये आपका जुमला है जो कि इंपरेटिव सेंटेंस है। कम डाउन का मतलब होता है नीचे उतरना, आपकी फर्स्ट फॉर्म है कम डाउन, नीचे आ जाओ। एट वंस का मतलब फौरन, तो एट वंस का मतलब होता है फौरन, तो वो क्या कह रहा है कि फौरन नीचे आ जाओ। ओके। आगे क्या हुआ कहानी में, आगे है द स्ट्रेंजर ऑन द ट्री आंसर्ड, इसको आंसर्ड नहीं पढ़ेंगे, आंसर्ड, आंसर्ड। ओके। ये आपका पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में, द स्ट्रेंजर ऑन द ट्री दरख्त पर जो अजनबी था, आंसर्ड उसने जवाब दिया। व्हाई शुड आई कम डाउन, ये आपका जुमला मॉडल में इंट्रोगेटिव है। वाई आपका क्वेश्चन वर्ड है, शुड ऑक्सिलरी वर्ब है, आई सब्जेक्ट है, कम डाउन नीचे आना जो कि वर्ब है।
तो वाई शुड आई कम डाउन, कि मैं नीचे क्यों आऊँ। दिस इज द गार्डन ऑफ गॉड, ये आपका एक जुमला है जो कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। एंड आई एम द सर्वेंट ऑफ गॉड, ये भी वही जुमला है। सो आई हैव द राइट टू पिक द ट्रीज फ्रूट्स, ये भी वही जुमला है। एंड यू शुड नॉट इंटरफेयर बिटवीन द वर्क ऑफ गॉड एंड हिज सर्वेंट, ये आपका अलग जुमला है जो कि मॉडल में है और ये नेगेटिव है, ठीक। तो दिस इज द गार्डन ऑफ गॉड, कि ये अल्लाह ताला का बागीचा है। एंड आई एम द सर्वेंट ऑफ गॉड, और मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का खादिम हूँ। सो आई हैव द राइट टू पिक दिस फ्रूट्स, सो इसलिए आई हैव द राइट, मुझे हक है किस चीज़ का, टू पिक दिस फ्रूट्स, इन फलों को तोड़ने का। एंड यू शुड नॉट इंटरफेयर बिटवीन द वर्क ऑफ गॉड एंड हिज सर्वेंट, ये आपका जुमला है मॉडल में नेगेटिव में, ठीक है। एंड यू सब्जेक्ट बन रहा है, शुड आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, नॉट नहीं। इंटरफेयर का मतलब होता है मुदाखलत करना, इंटरफेयर, ओके, इंटरफियर नहीं, फेयर, बिटवीन द वर्क ऑफ गॉड एंड हिज सर्वेंट, और आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन के काम और उसके ग़ुलाम के दरमियान, अल्लाह के काम और उसके ग़ुलाम के दरमियान मुदाखलत या दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, ये आपका तर्जुमा हुआ। द गार्डनर वॉज वेरी सरप्राइज एट दिस आंसर, ये आपका एक जुमला, इसको आप असर्टिव भी मान सकते हैं, और इसको अगर आप सरप्राइज को इस माने में लें, अचंभे में डालना, तो आप इसको पेसिवाइज भी कर सकते हैं। तो द गार्डनर ये आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, वॉज हेल्पिंग हुआ, वेरी सरप्राइज ये आपका वर्ब बनेगा, लेकिन चूंकि यहाँ पर वेरी आ गया है इसलिए हम इसको क्या मानेंगे, असर्टिव सेंटेंस ही मानेंगे, ठीक। द गार्डनर वॉज वेरी सरप्राइज का क्या मतलब होगा कि गार्डनर जो बागबान था या जो बागीचे का मालिक था वो बहुत ज्यादा अचंभे में पड़ गया, ठीक है। एट दिस आंसर, इस जवाब पर या इस जवाब की वजह से भी आप कर सकते हैं। एंड थॉट ऑफ अ प्लान, ये आपका एक जुमला है जो कि पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में है। एंड ही यहाँ पर हिडन है जो कि सब्जेक्ट है। थिंक का मतलब सोचना, थॉट या सेकंड फॉर्म है। थिंक ऑफ अ प्लान ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एंड थॉट ऑफ अ प्लान, और उसने एक तरीका सूझा, ठीक है, उसके जहन में एक आइडिया आया, एक प्लान आया, ठीक है, या उसने एक प्लान के बारे में सोचा भी आप कर सकते हैं। ही कॉल हिज सन एंड सेड, इसमें दो हिस्से हैं जो कि दोनों हिस्से पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में ही सब्जेक्ट बन रहा है। कॉल का मतलब बुलाना, हिज सन का मतलब आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ही कॉल्ड हिज सन, उसने अपने बेटे को बुलाया। एंड सेड, उसने कहा, क्या कहा, गो ब्रिंग अ रोप, ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है पॉजिटिव में। एंड गेट दिस मैन डाउन फ्रॉम द ट्री, ये आपका दूसरा हिस्सा, ये भी इंपरेटिव है। गो जाओ, ब्रिंग अ रोप रस्सी ले आओ, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, रोप का मतलब रस्सी। गो ब्रिंग अ रोप, जाओ रस्सी ले आओ। एंड गेट दिस मैन डाउन फ्रॉम द ट्री, ये भी आपका इंपरेटिव सेंटेंस है। गेट डाउन का मतलब होता है नीचे लाना, दिस मैन आपका ऑब्जेक्ट है। फ्रॉम द ट्री ये दीगर वर्ड्स में आ जाएगा। एंड गेट दिस मैन डाउन फ्रॉम द ट्री का मतलब होगा और इस आदमी को नीचे उतार दो या नीचे ले आओ। His son brought the rope and the gardener ordered him to tie the stranger to the tree, इसमें दो हिस्से हैं और दोनों जुमले पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में है। तो पहला हिस्सा है his son brought the rope, ये आपका एक जुमला है, ठीक है। his son आपका सब्जेक्ट बन रहा है, bring का मतलब होता है लाना, brought लाया, the rope का मतलब ऑब्जेक्ट। his son brought the rope की मतलब उसका जो बेटा था वो रस्सी लाया। एंड द गार्डनर ऑर्डर्ड हिम, ये भी आपका जुमला है पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में। द गार्डनर ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है, ऑर्डर ये आपका वर्ब बन रहा है, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों इस्तेमाल होता है। हिम ये आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है। टू टाई द स्ट्रेंजर टू द ट्री ये आपका दीगर वर्ड्स में आ जाएगा, ठीक है। और माली ने या बागीचे के मालिक ने उसे हुक्म दिया या उससे कहा भी आप कर सकते हैं, किस चीज़ के बारे में हुक्म दिया, टू टाई द स्ट्रेंजर टू द ट्री, कि वो अजनबी को दरख्त से बात दे। द गार्डनर देन टुक अ स्टिक, ये आपका जुमला हुआ। एंड स्टार्टेड टू बीट द स्ट्रेंजर, ये आपका दूसरा जुमला हुआ। दोनों जुमले पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में है। द गार्डनर देन टुक अ स्टिक, टेक का मतलब होता है लेना, टुक का मतलब सेकंड फॉर्म, अ स्टिक का मतलब छड़ी। देन द गार्डनर देन टुक अ स्टिक, मतलब देन यहाँ पहले आ जाएगा। तो फिर बागबान ने या बाग के मालिक ने एक छड़ी ली, आप डंडा भी कर सकते हैं। एंड स्टार्टेड टू बीट द स्ट्रेंजर, यहाँ पर स्टार्ट का मतलब लगने के माने होगा, शुरू कर देना भी आप कर सकते हैं, और उसने मारना शुरू कर दिया अजनबी को, ठीक है, या मारने लगा भी आप कर सकते हैं अजनबी को। तो यहाँ पर स्टार्टेड टू बीट, यहाँ आप आईएनजी के साथ भी ला सकते हैं, स्टार्टेड बीटिंग, ओके, दोनों ला सकते हैं। द स्ट्रेंजर बिगेन टू स्क्रीम, ये आपका एक जुमला है जो कि पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में है। द स्ट्रेंजर ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है। बिगेन का मतलब होता है शुरू करना, तो यहाँ पर बिगन आया हुआ है, ये सेकंड फॉर्म बिगेन, ठीक है। द स्ट्रेंजर बिगेन टू स्क्रीम, कि जो अजनबी आदमी था वो चीखने लगा या उसने चीखना शुरू कर दिया भी आप कर सकते हैं। वाई आर यू बीटिंग मी,
ये आपका जुमला है प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव में। वाई का मतलब क्यों, आर हेल्पिंग हुआ भाई, यू का मतलब आप, बीट का मतलब होता है मारना, मैं आपका ऑब्जेक्ट है, वाई आर यू बीटिंग मी, कि तुम मुझे क्यों मार रहे हो। यू हैव नो राइट टू डू दिस, ये भी आपका जुमला नेगेटिव में है। यू हैव नो राइट कि आपको कोई हक नहीं है किस चीज़ के बारे में, टू डू दिस ऐसा करने की या यह करने की, यानी आपको मुझे मारने का हक नहीं है। तो ये तर्जुमा हुआ इस हिस्से का। आगे देखते हैं क्या हुआ। आगे है द गार्डनर पेड नो अटेंशन, ये आपका एक जुमला हुआ। एंड कंटिन्यूड बीटिंग हिम, ये आपका दूसरा जुमला हुआ। द गार्डनर पेड नो अटेंशन, की माली ने कोई जो है, पे अटेंशन का मतलब होता है ध्यान देना, ठीक है। तो द गार्डनर माली भी आप कर सकते हैं, बागीचे का मालिक भी कर सकते हैं, बागवान भी कर सकते हैं। द गार्डनर पेड नो अटेंशन, पे की सेकंड फॉर्म पेड आती है इसलिए पेड आएगा। द गार्डनर पेड नो अटेंशन, कि माली ने कोई ध्यान नहीं दिया या जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। एंड कंटिन्यूड बीटिंग हिम, ये आपका दूसरा जुमला। एंड ही कंटिन्यूड बीटिंग हिम, और वो मुसलसल उसे मारता रहा, ठीक है। वो मुसलसल करता रहा यानी वो मुसलसल मारता रहा उसे। द स्ट्रेंजर स्क्रीम्ड, ये आपका जुमला है जो कि पास्ट एंड अफर्मेटिव में। द स्ट्रेंजर ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है, स्क्रीम का मतलब होता है चीखना चिल्लाना। द स्ट्रेंजर स्क्रीम, जो अजनबी आदमी था वो चिल्लाया, डोंट यू फियर गॉड, ये आपका जुमला है इंट्रोगेटिव में, प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसमें नहीं भी है और सवाल भी किया गया। चूंकि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है इसलिए हम लफ्ज़े क्या से इसका तर्जुमा करेंगे। तो हम कहेंगे डोंट यू फियर गॉड, कि क्या आपको अल्लाह से डर नहीं लगता है, या क्या आप अल्लाह से नहीं डरते हैं, दोनों कर सकते हैं। क्या आपको अल्लाह से डर नहीं लगता है, कि और क्या आप नहीं डरते हैं अल्लाह से। यू आर बीटिंग एन इनोसेंट मैन, ये आपका एक जुमला है जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव में। यू आपका सब्जेक्ट है और हेल्पिंग वर्ब है, बीट का मतलब मारना। एन इनोसेंट मैन ये आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है। यू आर बीटिंग एन इनोसेंट का मतलब होगा कि आप एक मासूम आदमी को मार रहे हैं, ठीक है। इससे आपको डर नहीं लग रहा है, क्या आपको डर नहीं लग रहा है कि आप एक मासूम आदमी को मार रहे हैं। द गार्डनर आंसर, ये आपका एक जुमला जो कि पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में। द गार्डनर ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है, आंसर ये आपका वर्ब बन रहा है। द गार्डनर आंसर, बागवान ने या माली ने या बाग के मालिक ने जवाब दिया, वाई शुड आई फियर, ये आपका जुमला है मॉडल में इंट्रोगेटिव में। वाई क्वेश्चन वर्ड, शुड है ऑक्सिलरी वर्ब, आई सब्जेक्ट, फियर का मतलब डरना जो कि वर्ब है। वाई शुड आई फियर, कि मैं क्यों डरूं। दिस वुड इन माई हैंड बिलोंग्स टू गॉड, ये आपका एक जुमला है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में है। दिस वुड इन माई हैंड ये आपका पूरा सब्जेक्ट बन रहा है। बिलोंग्स का मतलब ताल्लुक रखना, टू गॉड का मतलब अल्लाह से। तो दिस वुड इन माई हैंड बिलोंग्स टू गॉड, वुड का मतलब होता है लकड़ी, या आप यहाँ पर डंडा ले लेंगे चूंकि डंडे से मार रहा था, आप लकड़ी भी कर सकते हैं। दिस वुड इन माई हैंड बिलोंग्स टू गॉड, बिलोंग का मतलब ताल्लुक रखना यानी अल्लाह ताला से ताल्लुक रखता है, यानी कि मेरे हाथ में जो ये लकड़ी है अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। तो बिलोंग टू का मतलब होता है रब्त रब्त जोड़ना या ताल्लुक रखना, तो अल्लाह से ताल्लुक रखता है मतलब अल्लाह की ये लकड़ी है। एंड आई एम टू द सर्वेंट ऑफ गॉड, ये भी आपका जुमला है, एसेटिव जुमला है। एंड आई एम टू द सर्वेंट ऑफ गॉड, कि मैं भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का खादिम हूँ। सो आई हैव नथिंग टू फियर, ये आपका जुमला है नेगेटिव में। सो आई हैव नथिंग, की मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई हैव नथिंग टू फियर का मतलब होगा मेरे पास डरने के लिए कुछ नहीं है। आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ नहीं है, टू फियर डरने के लिए, यानी मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, या मुझे क्यों डरना है भी आप कर सकते हैं। तो मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है या मुझे नहीं डरना है। एंड यू शुडंट इंटरफेयर विद द वर्क ऑफ गॉड एंड सर्वेंट, ये भी आपका जुमला मॉडल में नेगेटिव में। यू सब्जेक्ट बन रहा है, शुड नॉट ऑक्सिलरी वर्ब और नॉट, इंटरफेयर वर्ब विद द वर्क ऑफ गॉड एंड हिज सर्वेंट, ये आपका इंटरफेयर से रिलेटेड हो जाएगा जो कि दिगे वर्ड्स मान के चलेंगे। एंड यू शुड नॉट इंटरफेयर विद द वर्क ऑफ गॉड एंड हिज सर्वेंट, कि आपको जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन के काम और उसके खादिम के दरमियान या के साथ मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। द स्ट्रेंजर हेजिटेटेड एंड देन स्पोक, ये इसमें दो हिस्से हैं जो कि दोनों हिस्से पास्ट एंड अफर्मेटिव में। द स्ट्रेंजर हेजिटेटेड का मतलब होगा कि जो अजनबी था वो हिचकिचाया, ये आपका वर्ड बन रहा है। एंड देन स्पोक, और फिर उसने कहा क्या कहा, वेट इंतजार करो, ये एक जुमला है इंपरेटिव। उसके बाद है डोंट बीट मी, ये आपका दूसरा जुमला है, ये भी इंपरेटिव है लेकिन नेगेटिव में है। बीट का मतलब होता मारना, मी का मतलब मुझे, ठीक है। डोंट बीट मी, मुझे मत मारो। आई एम सॉरी फॉर टेकिंग द फ्रूट्स, ये आपका जुमला है, असर्टिव जुमला है। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, या मुझे अफसोस है किस बात का, फॉर टेकिंग द फ्रूट्स, फलों को लेने का, ठीक है। जो मैंने फल ले लिए उसके लिए
मुझे माफ़ करें, या मैं शर्मिंदा हूँ, या मैं माफ़ी चाहता हूँ, या मुझे अफसोस है। दिस इज़ योर गार्डन, ये आपका जुमला एसेटिव है। दिस इज़ योर गार्डन, ये आपका बागीचा है। एंड आई शुड सीक योर परमिशन बिफोर टेकिंग द फ्रूट्स, ये आपका पूरा जुमला है जो कि मॉडल सेंटेंस है। आई सब्जेक्ट बन रहा है, शुड ऑक्सिलरी वर्ब है, सीक का मतलब चाहना वर्ब है, योर परमिशन ये आपका बन रहा है ऑब्जेक्ट, बिफोर टेकिंग द फ्रूट्स ये दीगर वर्ड्स में आ जाएगा। तो एंड आई शुड सीक योर परमिशन कि मुझे आपकी इजाज़त लेनी चाहिए बिफोर टेकिंग द फ्रूट्स। अब इसको टेकिंग नहीं पढ़ेंगे, टेकिंग द फ्रूट्स, फलों को लेने से पहले। तो फलों को लेने से पहले मुझे आपकी इजाज़त लेनी चाहिए। सी का मतलब होता है चाहना, तलब करना। सो प्लीज़ फॉरगिव एंड सेट मी फ्री, इसमें दो जुमले हैं, ठीक है, दोनों जुमले इंपरेटिव में है। फॉरगिव ये रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, इसलिए प्लीज़ आया हुआ है। सो इसलिए प्लीज़ बराए करम फॉरगिव, माफ़ करो। इसको फॉरगिव नहीं पढ़ेंगे, फॉरगिव थोड़ा सा खींचेंगे, गिव, ओके, फॉरगिव। एंड सेट मी फ्री ये दूसरा हिस्सा है इंपरेटिव का। सेट का मतलब, सेट फ्री का मतलब होता है आज़ाद करना या खोलना। मी का मतलब मुझे, या आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है। एंड सेट मी फ्री और मुझे छोड़ दो, मुझे आज़ाद कर दो। द गार्डनर स्माइल एंड सेड, ये आपका पूरा जुमला है जो कि पास्ट एंड फिर अफर्मेटिव में। द गार्डनर स्माइल ये आपका जुमला है। स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना। द गार्डनर स्माइल, जो बागबान था या माली था या जो बाग का मालिक था वो मुस्कुराया। एंड सेड, उसने कहा, सिंस यू हैव नाउ रियलाइज योर मिस्टेक, ये आपका जुमला है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट में अफर्मेटिव में है। सिंस में चूंकि, सिंस के माने कई सारे होते हैं जिसमें से चूंकि यहाँ पर होगा। यू हैव नाउ रियलाइज, रियलाइज का मतलब महसूस करना। यू आपका सब्जेक्ट, रियलाइज आपका वर्ब थर्ड फॉर्म है। योर मिस्टेक पूरा मिलाकर के ऑब्जेक्ट बन रहा है। सिंस यू हैव नाउ रियलाइज योर मिस्टेक का मतलब होगा कि चूंकि अब तुमने अपनी गलतियों का एहसास कर लिया है, या तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है भी आप कर सकते हैं। आई विल फॉरगिव यू बट रिमेंबर डैट, आई विल फॉरगिव यू ये आपका पूरा जुमला है, बट रिमेंबर डैट ये आपका जुमला है। गॉड हैज गिवन ऑल हिज सर्वेंट ब्रेन्स, ठीक है, तो यहाँ पर ये भी एक जुमला है। एंड सो एवरी पर्सन्स डीड्स आर इन हिज ओन हैंड्स, ये भी आपका एक जुमला है। तो क्या होगा, आई विल फॉरगिव ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट है, आई सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब। फॉरगिव का मतलब माफ करना। आई विल फॉरगिव मैं आपको माफ कर दूंगा, या मैं आपको छोड़ दूंगा भी आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ग का तर्जुमा ना करें, मैं आपको माफ कर देता हूँ भी आप कर सकते हैं, ठीक है, मैं आपको माफ कर देता हूँ, ठीक है। जैसे कि इसका इस्तेमाल हम करते हैं, जैसे कि मैं अभी बाजार जाता हूँ फिर सब्जी लेकर आता हूँ, तो इसको कहेंगे आई विल गो टू द मार्केट एंड ब्रिंग, तो इस जुमले को आप फ्यूचर में कहेंगे। और इस तरह की बातें इंशाल्लाह आप इंटरमीडिएट में पढ़ेंगे। तो गर्चे यहाँ पर ये विल आया हुआ, लेकिन इसका तर्जुमा हम इस सियाक में प्रेजेंट में करेंगे। आई विल फॉरगिव यू मैं आपको माफ कर देता हूँ, या मैं आपको छोड़ देता हूँ, या तुम्हें भी आप कर सकते हैं। बट रिमेंबर ये आपका एक जुमला है प्रेजेंट यानी इंपरेटिव में, बट रिमेंबर लेकिन याद रखो डैड की गॉड हैज गिवन ऑल हिज सर्वेंट्स ब्रेन्स, ये आपका पूरा जुमला जो कि परफेक्ट अफर्मेटिव में है। गॉड आपका सब्जेक्ट बन रहा है, हैज हेल्पिंग वर्ब है। गिव का मतलब होता है देना, गिवन ये आपका बन रहा है थर्ड फॉर्म। ऑल हिज सर्वेंट्स ये आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, अपने तमाम खादिमों को। एंड ब्रेन्स ये भी दूसरा ऑब्जेक्ट है, मतलब गॉड हैज़ गिवन ऑल हिज सर्वेंट्स ब्रेन्स की अल्लाह ताला ने तमाम खादिमों को, तमाम गुलामों को दिमाग दे रखा है या दिमाग से नवाज रखा है। सो इसलिए एवरी पर्सनस डीड्स आर इन हिज ओन हैंड, ये आपका पूरा जुमला एसेटिव में। एवरी पर्सनस डीड्स, डीड्स का मतलब होता है काम, तो हर आदमी का काम आर है इन हिज ओन हैंड्स, उसके खुद के हाथों में, उसके खुद के हाथों में। तो एवरी पर्सनस डीड्स आर इन ओन हैंड का मतलब होगा कि हर आदमी के काम भी आप कर सकते हैं, लेकिन का काम हम इस्तेमाल कर लेते हैं एज ए प्लूरल, तो हर आदमी का काम। आप डीड्स का मतलब आमाल भी कर सकते हैं, तो हर आदमी के काम या हर आदमी का काम, यह हर आदमी के अमाल खुद उसके हाथों में है। लेकिन है के वजह आप होते हैं कर दे तो बहुत अच्छा हो जा रहा है, ठीक। देन द गार्डनर अनटाइड हिम, ये आपका एक जुमला है। एंड लेट हिम गो फ्री, ये भी आपका दूसरा जुमला है। दोनों जुमले पास्ट एंड अफर्मेटिव में है। द गार्डनर ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है। अनटाई का मतलब होता है खोलना, अनटाइड सेकंड फॉर्म हो जाएगा, हिम आपका ऑब्जेक्ट। देन द गार्डनर अनटाइड हिम, फिर बागीचे वाले ने या माली ने या बाग के मालिक ने उसे खोल दिया। एंड लेट हिम गो, लेट का माने होते देना, और इसकी तीनों फॉर्म लेट ही आती, लेट लेट लेट। लेट हिम आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है, गो आपका वर्ब बन रहा है, फ्री यानी गो फ्री का मतलब छोड़ देना, आज़ाद छोड़ देना। एंड लेट हिम गो फ्री और उसे जाने दिया, गो फ्री आप जाने दिया भी कर सकते हैं। तो बागीचे वाले ने या बागबान ने या माली ने उसे खोल दिया और उसे जाने दिया या उसे आज़ाद कर दिया। तो ये कहानी थी, उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी समझ में आया होगी, आपने एंजॉय किया होगा। इस कहानी में हमें क्या सबक मिल रहा है, मोरल ऑफ द स्टोरी है
वी शुड नॉट डू रॉन्ग विद एनीवन, ठीक है। ये आपका जुमला है, मॉडल में नेगेटिव में है। वी का मतलब हम, यहाँ पर सब्जेक्ट बन रहा है। शुड ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, नॉट नेगेटिव के लिए आया हुआ है। डू का मतलब होता है करना, रॉन्ग का मतलब गलत, विद एनीवन आपका दीगर वर्ड्स में आ जाएगा। तो वी शुड नॉट डू रॉन्ग विद एनीवन कि हमें किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। इफ वी मेक एनी मिस्टेक, ये आपका जुमला है जो कि असल में वी मेक एनी मिस्टेक जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, लेकिन इफ की वजह से शर्तिया हो जाएगा। तो वी मेक मिस्टेक का मतलब गलती करना, एनी का मतलब कोई। वी मेक एनी मिस्टेक का तर्जुमा होगा कि हम कोई गलती करते हैं, लेकिन चूंकि शर्त में आ जाएगा तो इफ वी मेक एनी मिस्टेक का मतलब होगा कि अगर हम कोई गलती करें, या अगर हम कोई गलती कर देते हैं, अब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम कोई गलती कर देते हैं, या हम कोई गलती करते हैं, या हम कोई गलती कर दें, वी मस्ट एडमिट इट, ये आपका पूरा एक जुमला है। वी आपका सब्जेक्ट है, ये जुमला है मॉडल में पॉजिटिव में। वी आपका सब्जेक्ट है, मस्ट ऑक्सिलरी वर्ब है। एडमिट का मतलब कबूल करना वर्ब है, और इट का मतलब ऑब्जेक्ट बन रहा है। वी मस्ट एडमिट इट, एडमिट द मिस्टेक का मतलब होता है गलती मानना, ठीक है। तो वी मस्ट एडमिट इट, तो हमें इसको मान लेना चाहिए। तो अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें उसको कबूल कर लेना चाहिए, ये मान लेना चाहिए। वी शुड स्टॉप द पनिशमेंट, आगे बता रहा है वी शुड स्टॉप द पनिशमेंट। ये आपका एक जुमला है जो कि मॉडल में पॉजिटिव में है। वी आपका सब्जेक्ट बन रहा है, शुड ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब है। स्टॉप फर्स्ट फॉर्म है, रुकने के माने में, रोकने के माने में दोनों होता है। द पनिशमेंट का मतलब होता है सजा। वी शुड स्टॉप द पनिशमेंट, हमें सजा को रोक देना चाहिए, या हमें सजा से रुक जाना चाहिए। इफ अ पर्सन एडमिट्स हिज मिस्टेक्स, ठीक है। ये भी आपका जुमला है जो कि असल में प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अ पर्सन का मतलब एक आदमी, एडमिट्स ये आपका वर्ब बन रहा है, इसलिए एस आया हुआ क्योंकि पर्सन सिंगुलर था। हिज मिस्टेक्स ये पूरा आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो हमें जो है सजा से रुक जाना चाहिए अगर एक आदमी अपनी गलतियां कबूल कर ले, अपनी गलतियां मान ले। तो ये कहानी है, और ये कहानी का तर्जुमा है, और इसमें यही अखलाकी पहलू है कि हमें किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, और अगर हमसे गलती हो जाए तो हमें उस पर डटे नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें अपनी गलती का एहसास करना चाहिए, और साथ में हमें माफ़ी मांगनी चाहिए। और साथ में ये भी है कि अगर सामने वाला आपसे माफ़ी मांगता है तो हमें माफ़ कर देना चाहिए। ऐसा ना हो कि माफ़ी मारने के बाद भी हम उसे जो है सज़ा दे रहे हों। तो उम्मीद करता हूँ कि कहानी आपको समझ में आई होगी और आपने बहुत एंजॉय किया होगा। अब यहीं पर हम रुकते हैं, इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे अगली कहानी में। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।